हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग ऑफ स्टडीज़ का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो देर न करते हम शुरू करते हैं। और पहले बता दें आपको, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, क्राफ्टी से पढ़ाना था आपको। क्राफ्टी से आपको पढ़ाना था, ये क्राफ्टी मैन और क्राफ्टी मैन से आपको पढ़ाना था। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरू शुरू करते हैं क्राफ्टी मैन से अपना सेकंड पार्ट। देखिए, कह रहा है क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज। क्राफ्टी मैन, क्राफ्टी का मतलब चालाक। भाई जो चालाक व्यक्ति होते हैं, चालाक या हम कहें फिर धूर्त, जो धूर्त चालाक आदमी होते हैं वो कंडेम करते हैं, तिरस्कार करते हैं स्टडीज़, पढ़ाई का। कहते हैं भाई पढ़ाई से कोई फ़ायदा है नहीं, पढ़ लिख कर कोई विद्वान होता नहीं है, इसलिए मत पढ़िए। वो आपको रोकेंगे, कहेंगे पढ़ाई से कोई फ़ायदा ही नहीं। वो तिरस्कार करते हैं, घृणा करते हैं पढ़ाई से। क्राफ्टी मैन चालाक व्यक्ति, कंडेम स्टडीज, पढ़ाई से घृणा करते हैं। सिंपल मैन एडमायर, जो साधारण आदमी होते हैं सिंपल मैन, एडमायर वो प्रशंसा करते हैं, वो स्टडी की प्रशंसा करते हैं कि भाई स्टडी बहुत अच्छा है और पढ़ाई से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं पढ़ाई से। वो जनरली आप जान लीजिए कि बस सराहना करेंगे, पूजा करेंगे, पढ़ाई की क्या करेंगे, पूजा करेंगे। कैसे लोग? सिंपल मैन एडमायर देम, यहाँ देन नहीं होगा, देम होगा, आप देख लीजिए यहाँ पर देम होगा। तो जो साधारण लोग होते हैं वो एडमायर करते हैं पढ़ाई की। एंड वाइज मैन, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यूज देम, उनका उपयोग करते हैं। भाई पढ़ाई का उपयोग करते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं? पढ़ाई का उपयोग करते हैं, उसे अपने कामों में यूज़ करते हैं। फॉर, क्योंकि दे टीच नॉट देयर यूज, क्योंकि वो अपना यूज नहीं पढ़ाती हैं। कौन? स्टडी। स्टडी हमें अपना उपयोग करना नहीं सिखाती हैं, उनका उपयोग हम खुद करेंगे, हम खुद सीखेंगे। वो कभी हमें नहीं बताएंगे कि भाई हमारा उपयोग आप कैसे करोगे। स्टडी हमें कैसे बताएगी? वो बता ही नहीं पाएगी। हमें खुद सीखना पड़ेगा अपने दिल और दिमाग से। फॉर दे टीच नॉट देयर यूज, क्योंकि वो अपना उपयोग, क्योंकि वो अपना उपयोग हमें नहीं सिखाती हैं। बट, लेकिन दैट इज विजडम, वो क्या है? बुद्धिमता है। बुद्धिमता से ही हम सीख पाएंगे कि आखिर स्टडी का यूज कैसे करना है, ना कि स्टडी हमें स्वयं सिखाएगी, हमें कभी नहीं सिखाएगी। हमें बुद्धिमता से, हमारी बुद्धि से सीखना पड़ेगा कि आखिर स्टडी का उपयोग कैसे करें। विदाउट देम, उसके बिना, एंड अबव देम, और उससे बढ़कर, उस यानी स्टडी से बढ़कर क्या चीज़ है? ओन बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब जानते हैं आप? देख कर जो आप सीख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब आप समझ जाएंगे, जैसे जो चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, देखी जाती है। देख कर जब आप कोई चीज़ सीख जाते हैं, सुनकर सीख जाते हैं। तो वही कह रहा कि स्टडी, देखिए स्टडी से ज्ञान मिलता है, लेकिन बहुत ज्ञान ऐसे ऐसे होते हैं जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत किताबों में नहीं पड़ती, हमें वैसे प्रत्यक्ष रूप से मिल जाते हैं, देख कर सुनकर ऑब्जर्वेशन से मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे बालक, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो बोलना, मम्मी पापा कहना उसको आ जाता है, तो क्या वो कहीं किताबों में पढ़ता है? नहीं, वो ऑब्जर्वेशन से मिल जाता है उसको। तो ज्ञान हमें किताबों से मिलता है, ये तो सही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से भी मिलता है ज्ञान। ओके, तो वही कह रहा, फॉर द टीच नॉट देयर यूज, वो वे अपना यूज हमें नहीं पढ़ाती हैं। बट दैट इज विजडम, हम किससे पढ़ते हैं, किससे जान पाते हैं? बुद्धि से, बुद्धिमत्ता से जान पाते हैं। विदाउट देम, और उनके अलावा, अबव देम, उससे बढ़कर, यानी स्टडी है उसके अलावा और उनसे बढ़कर भी एक चीज़ है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से हम चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, यानी देखने और सुनने से हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर फ्रांसिस बेकन हमें सावधानी बरतने को कहते हैं कि भाई किस लिए हमें पढ़ना चाहिए और किस लिए नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कहते हैं, रीड
पढ़ो, नॉट मत, मत पढ़ो। टू कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट का मतलब दूसरों की बातों का खंडन करने के लिए, एंड कन्फ्यूट, और उसे आप बातों में हराने के लिए। दोनों का मतलब कहीं ना कहीं एक ही, कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट का मतलब होता है, आप सिंपली जान लीजिए, दूसरी की बातों का खंडन करने के लिए, यानी बहस करने के लिए कुल मिलाकर, कि भाई मैं ही सही हूँ, आप इसलिए मत पढ़ो। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, यानी दूसरों की विचारों को, दूसरों के बातों को खंडित करने के लिए मत पढ़ो। नॉट टू बिलीव, और ना ही विश्वास करने के लिए पढ़ो। समझ रहे हैं? विश्वास जैसे होता क्या है, आप किताबों में पढ़कर कोई चीज़ गए, कहीं आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप वहाँ तुरंत झाड़ेंगे अपना, कहेंगे मैंने किताबों में पढ़ा है, मुझे विश्वास है। तो भाई किताबों में जो लिखा जरूरी नहीं वो सच हो, जरूरी नहीं वो सच ही हो। तो इसलिए विश्वास करने के लिए ना पढ़ो, नॉट टू बिलीव, विश्वास करने के लिए मत पढ़ो। एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना तो भाई ज्यों का त्यों ग्रहण करने के लिए ना पढ़ो। भाई ज्यों का त्यों ग्रहण करने के लिए ना पढ़ो। ग्रहण का मतलब ग्रहण करना, जैसे जैसा आपने बुक में देखा वैसा ही दिमाग में डाल लिया। अरे भाई कम से कम देखो उसे, क्या सही है क्या गलत। ज्यों का त्यों एकदम उतार लिए। टेक फॉर ग्रांटेड, टेक का मतलब ले लेना, ग्रांटेड मतलब अनुमति, यानी कि अपने एकदम दिमाग में डाल लिया वही चीज़। टेक ज्यों का त्यों एकदम डाल दिया, तो उसके लिए भी मत पढ़ो। नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कॉस, डिस्कॉस का मतलब हमने बताया है ऊपर, बहस या बातचीत, वार्तालाप, डिस्कशन, कुछ भी कह सकते हैं। नॉट टू फाइंड टॉक, बात करने के लिए मत पढ़ो। एंड डिस्कोर्स, और डिस्कशन करने के लिए, यानी कहीं ना कहीं एक ही चीज़ वो हमको समझा रहा भाई कि मैं बातचीत करने के लिए नहीं पढ़ना है, तो फिर पढ़ना किस लिए है। बट टू वे एंड कंसीडर, वे मतलब नाप तोल के लिए, एंड कंसीडर का मतलब विचार करने के लिए। हमें किस लिए पढ़ना चाहिए? नाप तोल करने के लिए और विचार करने के लिए। अब आप कहेंगे भाई क्या हमें क्या नापना है, क्या तोलना है? दाल चावल तोलना है क्या? नहीं, नाप तोल का यह मतलब है कि भाई क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है, क्या न्यायपूर्ण है। इन चीज़ों को जानने के लिए और विचार करने के लिए पढ़ना है। वही कह रहा, बट टू वे एंड कंसीडर, नाप तोल के लिए पढ़ो और विचार करने के लिए पढ़ो, यानी कि इसलिए पढ़ो ताकि आप सही और गलत चीज़ों में अंतर कर सको और उस चीज़ पर कंसीडर यानी विचार कर सको। अब भाई यहाँ पर कुछ बुकों के बारे में बता रहे हैं कि आखिर कुछ बुकें होती हैं जिनको अलग तरीके से पढ़ा जाता है, जबकि कुछ होती हैं जिनको अलग तरीके से। कई प्रकार के बुकों का यहाँ पर वर्णन करता है फ्रांसिस बेकन। चलिए देखते हैं। कह रहा है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स, कुछ किताबें, आर होती हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं, टू बी टेस्टेड, जिनको टेस्ट किया जाता है, सिर्फ चखा जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सरसरी निगाह से देख लिए, उनको टेस्ट कर लिया बस। अदर्स टू बी स्वैलोड, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जिनको निगल लिया जाता है। स्वैलोड का मतलब निगल लेना, भले ही इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसे कोई कोई किताब होती है कि दिखने में आपको अरुचिकर लगेगी, भाई एकदम ब्लैक एंड वाइट है, पुराने राइटर का लिखा हुआ है, इतिहास पूरा आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप फिर भी आपको पढ़ना, बिकॉज आपके वो सिलेबस में है। तो कह रहा भाई कुछ बुकें ऐसी होती, अदर्स टू बी सॉलिड, कुछ को निगल लेना चाहिए। जैसे दवा आप लाते हैं तो दवा आपको अच्छा लगता है क्या खाना? नहीं, अच्छा नहीं लगता, फिर भी खाते हैं, निगल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वो चीज़ कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा। इसीलिए कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको हमें निगल लेना है, भले ही अच्छी ना लगे लेकिन फ़ायदा तो करेंगी ना। तो ये कह रहा कुछ बुक ऐसी होती हैं जिनको हमें निगल लेना है। एंड सम फ्यू टू बी च्वेड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं टू बी च्वेड एंड डाइजेस्टेड, जिसको हमें चबाना है, एंड डाइजेस्टेड और पचाना है, मतलब चबा चबा कर पढ़ना है, एकदम बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, मन लगाकर दिल और दिमाग से पढ़ना है। दैट इज सम बुक्स, कुछ किताबें होती हैं, दैट इज सम बुक्स आर, कुछ किताबें होती हैं
टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, जिनका केवल कोई कोई भाग पढ़ लिया जाता है, सारे पार्ट नहीं पढ़ते, कोई कोई भाग, कोई कोई पार्ट पढ़ लिया, कोई कोई हेडिंग पढ़ ली, मेन मेन चीज। तो ये कह रहा दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनके कुछ पार्ट्स पढ़े जाते हैं। मेन मेन हेडिंग हमने पढ़ लिया, मतलब आप समझ रहे हैं, कोई पैरा पढ़ लिया, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड सम सॉरी अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको पढ़ना तो चाहिए बट नॉट क्यूरियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्सुकता से, बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सरसरी निगाह से देख लो। एंड फ्यू टू बी रेड होली, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको पूरी तरह से पढ़नी चाहिए, पूर्ण रूप से ख़त्म कर देनी चाहिए। एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, और दिल और दिमाग से। डिलीजेंस का मतलब मेहनत, एंड अटेंशन का मतलब ध्यानपूर्वक, ध्यान से। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक और मेहनत से पढ़नी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में इसके आगे। तब तक आप इसको तैयार कीजिए। धन्यवाद।